नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। अभी जो सीरीज चल रही है वो है लगन के ऊपर और राशि के ऊपर। कैसे कोई भी राशि लाइफ इंसान की लाइफ पे क्या इफेक्ट करती है, वृषभ लगन वालों का नेचर कैसा होता है, उनका जिंदगी जीने का तरीका, ये सब आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मेरी लास्ट जो वीडियो था वो एरी शाइन पे था, मेष राशि पे, मेष लगन पे। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। आज मैं बात करूंगा वृषभ लगन के बारे में, टॉरस असेंडेंट। वृषभ लगन का जो सिंबल है वो है बुल, सांड। आप सांड को देखते होंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से अपनी मस्ती में चलता रहता है, उसको जल्दीबाजी नहीं है। इनसे मैं आप एक चीज और बताता हूं, बहुत अच्छी चीज, कि जो वृषभ लगन का सिंबल है उसको अगर आप देखोगे, इनसे मेहनत का काम, भागने का काम नहीं होता है कि भाग के कर लूं, ये कर लूं। बेल को काम दिया जाता है, सांड और बेल को काम दिया जाता है, मगर ऐसा काम जिसमें माल ढोलो, मगर वो स्पीड में नहीं चल पाते हैं। वृषभ लगन स्लो होता है, इनका भाग्य उदय भी स्लो होता है वृषभ लगन वालों का। इसका रीजन ये है कि 9th हाउस में शनि की राशि गिरती है और शनि हमेशा 36 साल के बाद में इफेक्ट देता है। आप देखिएगा जिनका भी वृषभ लगन है, उनका जो लाइफ में जो मेन ग्रोथ या कोई भी राजयोग मिला है वो 36 साल की उम्र के बाद में उनका भाग्य उदय हुआ है। वृषभ लगन रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, नए नए रिसोर्सेस, नई नई चीजें। फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेश खाना, खाना रिच खाना। रिच मतलब आप कभी देखते होंगे कि रिच खाना खाना बहुत पसंद होता है, टेस्ट के मामले में नखरे बहुत होते हैं। कपड़े ऐसे ही पहनने हैं, ब्रांडेड पहनने हैं, गाड़ी चाहिए तो मर्सिडीज ही चाहिए। लोगों को दिखाना है इनको कि मेरे पास ये है, मेरे घर में आओ, मेरा देखो मेरा पर्दा कैसा है। इनका ये बहुत रहता है वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती। लेडीज हो तो घर का काम उनसे नहीं होता, सजा लेंगे बहुत सुंदर, पर मेहनत नहीं हो पाती इनसे। वैसे ही मेल का ऑफिस में काम करवा लो बैठ के, कितना भी करवा लो, पर जब भागने दौड़ने का काम है वृषभ लगन वालों से नहीं होता है। वृषभ लगन वाले रिफाइन तरीके से काम करते हैं, बहुत रिफाइन तरीके से। एक प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत दिन लगाएंगे, अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है। शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो प्योर डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। जिनका भी शुक्र अच्छा होगा उनको डिवोशन बहुत होगा। मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि डिवोशन जो करते हैं ये दिखावे के लिए ज्यादा करते हैं। ये बहुत सुंदर मंदिर बनवा देंगे, बहुत सुंदर घर बनवा लेंगे, मंदिर दुनिया भर का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सबको घर पे बुलाएंगे, दिखाएंगे मेरा घर कैसा है, कितना सुंदर है। वहां पे अगर कोई गलती निकाल दे, मान लीजिए किसी का वृषभ लगन है और उनके पर्दे लगे हुए हैं और उनको बोल दे कि आपके पर्दे मैच नहीं हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो वृषभ लगन वाला जिंदगी भर के लिए उससे पत्ता काट देता है। सेम वही है, सांड को छेड़ लिया तो सांड सीधा टेक करता है, वो फिर फ्यूचर का, पास्ट का, प्रेजेंट का नहीं सोचता। ये होता है वृषभ लगन के अंदर। वृषभ लगन वालों का आप थोड़ा सा देखिएगा, ये इनके मतलब शुक्र का अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाए, क्योंकि देखो राशि तो शुक्र की है, इनके करली बाल मिलेंगे, क्योंकि शुक्र करली वालों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत लोग अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी। वो अपने आप को देख के खुश नहीं है, अपने में गलतियां निकाल रहे हैं, या अपने को कांच में देख के अच्छा उनको महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब उनका वृषभ राशि प्रॉब्लम में है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में वृषभ राशि गिरती है। तो आपका बोलने का तरीका, आपका खाने का तरीका, सारा वृषभ राशि के हाथ में है। ये रिच टाइप का खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा इस टाइप का खाना पसंद है। ये सात्विक खाना नहीं खा पाते, इनको टेस्ट चाहिए खाने में बहुत अच्छा, और टेस्ट को लेके बहुत नखरे रहते हैं इनके। फैमिली लाइफ में भी लेके हमेशा चिंता में रहते हैं, मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरे बच्चों का, मेरा आने वाला भविष्य कैसे बढ़ेगा। उनको चिंता रहती है हमेशा इस चीज की लेके कि मेरे आने वाला जो लीनेज है वो कैसा रहेगा।
लाइफ में वो आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मेरा घर कितना सुंदर है, कितने लोग तारीफ कर रहे हैं। आप वृषभ लगन वाले को देखेंगे कि सोने का कड़ा अगर करा ले, 10 आदमी उनका तारीफ नहीं करे जब तक उनको ये लगता ही नहीं है कि उस कड़े का वैल्यू निकला है। वो रुपया इसीलिए खर्चा करते हैं कि उनको दिखावा करना होता है। वो कोई धर्मशाला भी बना लेंगे, अपना नाम चिपका लेंगे उसके ऊपर कि हाँ ये है। तो कोई भी भगवान की भी पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से करना, सब जगह बैनर लगवा देना, मैंने किया है, अपने आप को जाहिर करना बार बार में, ये वृषभ लगन के बारे में होता है। वृषभ लगन के अंदर एक चीज प्रॉब्लम ये भी है कि उनके भाइयों से रिलेटेड काफी इश्यूज इनका रहते हैं। ये है वृषभ लगन के बारे में। अगर किसी को अपनी वृषभ लगन या वृषभ राशि को ठीक करना है तो उसको अपने चीजों के ऊपर अपनी मतलब ये मान के चलिए, कई लोग पार्लर जाते हैं, बाल ग्रूमिंग करवाने गए या फेशियल करवाने गए, उनको उनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए। अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फेस के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो ध्यान देते हैं तो उनका वृषभ राशि ठीक होने लग जाएगा। और वृषभ राशि ठीक होगा तो फाइनेंस बढ़ेगा, पैसा आएगा, क्योंकि सेकंड राशि वृषभ राशि है, वो पैसे की राशि है। मगर जिनकी कुंडली में वृषभ राशि 6, 8 और 12 घर में है, उनको ये नहीं करना चाहिए। अगर वो ये करेंगे, बार बार अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने फेशियल पे, अपने बॉडी पार्ट पे ज्यादा फोकस करना, अपने आप को सुंदर बना के रखना, तो उनको बीमारियां आ सकती है। तो 6, 8, 12 में जिनके भी वृषभ राशि है वो ये ना करे। पर अभी ये है कि वृषभ राशि को ठीक करने का तरीका है कि अपने ऊपर काम करो, अपने अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया गाड़ी लो। ये वृषभ लगन वालों को करना चाहिए। अगर शुक्र की डिफिशियंसी है या शुक्र खराब है तो ये करने से उनको फायदा मिलेगा। मैंने अभी तक बहुत सारी कुंडलियों की रिसर्च में देखा है, कई लोगों के 4th हाउस में वृषभ राशि होती है, वो जब तक अपने घर को सुंदर ना बना ले, वेल मेंटेन नहीं कर ले, गाड़ी को साफ एकदम रखना, एक स्पेशल टाइप की गाड़ी लेना उनका शौक होता है, हर कोई गाड़ी पे मन नहीं लगाएंगे, सब लोग ले रहे हैं, वो उनको काम नहीं करना है। इनको पर्टिकुलर वही गाड़ी लेनी है जिनको समझ में आती है, और वही गाड़ी लेनी है जो वास्तव में उसका इंजन रिफाइन हो। आप बोलोगे ये गाड़ी ले लो, वो गाड़ी ले लो, अभी ये बहुत लोगों का शौक होता है कि पर्टिकुलर भी यही चल रही है गाड़ी, यही गाड़ियां लेनी है। ऐसा नहीं, उसको एक पर्टिकुलर अलग गाड़ी चाहिए जो उसमें से फीचर्स ज्यादा हो, क्योंकि रिसोर्सेस का शाइन है। वृषभ लगन वाले रिसोर्सेस के पीछे भागते हैं, उनको हर चीज रिफाइन चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए। तो ये है वृषभ लगन वालों के लिए। अब सेकेंडरी क्या है कि वृषभ जो लग्न है उनके सेकेंड हाउस में मिथुन राशि पड़ती है। तो मिथुन राशि है स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन की, हिम्मत की, करेज की। तो इनसे कोई भी चीज पे अचानक हिम्मत दिखाने का नहीं होता है। जब तक इनको कोई ललकारे नहीं, अटैक नहीं करे, जब तक ये कोई काम नहीं करते हैं। जब जाके ये अगर कोई ललकार दे तो फिर उसका पत्ता साफ करना है, जिंदगी में उनसे बात भी नहीं करनी है। पर वृषभ राशि वाले बोल बोल के अपनी चीजें बताते हैं। रीजन क्या है? मिथुन राशि सेकंड हाउस में कम्युनिकेशन की राशि है, तो ये बार बार अपना बोल बोल के बताएंगे कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये, मेरा ये है, मैं ऐसा हूं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। बहुत लोगों में आदत होती है, क्रिकेट देख रहे हैं, ये खिलाड़ी अच्छा है, दूसरा बोल दे ये अच्छा है, नहीं नहीं यही अच्छा है, वो बताने लग जाएगा, उसकी अच्छाइयां बताने लग जाएगा। ये वृषभ लगन के सेकंड हाउस में मिथुन राशि होने के कारण होता है। वृषभ लगन के तीसरे घर में आती है कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब होता है केयरिंग, पर मेहनत नहीं हो सकती, क्योंकि तीसरा घर मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। इनको बोल दो कि सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लो, इनसे नहीं होगा। कोई भी काम को बोलेंगे हाँ दिल पे लेके, हाँ दिल पे ले लिया, कर लेंगे, ये कर नहीं पाते हैं, इनसे नहीं हो पाता है। वृषभ लगन के चौथे घर में पड़ती है सिंह राशि। सिंह राशि होने से क्या होता है, इनका मन में हमेशा ये रहता है मैं तो राजा हूं घर के अंदर, अब मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा बेड ऐसा होना चाहिए, मुझको हर चीजें मिलनी चाहिए, मैं हमेशा इसी में लगा रहूंगा। ये अपने घर को संवारने में लगे रहते हैं। स्पेशल टाइप का घर चाहिए, स्पेशल टाइप का 50 लोग बोले कि हाँ इसकी गाड़ी अलग है, जब उनको सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है।
वृषभ लगन के पांचवें घर के अंदर कन्या राशि पड़ती है। कन्या राशि होती है रोग ऋण शत्रु, ये बच्चे का घर है। यहाँ पे इनको अपने बच्चों को लेके बड़ी चिंता होती है। ये अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते बनाते बड़े परेशान रहते हैं। वृषभ लगन के सातवें घर में तुला राशि पड़ती है। अब देखिए क्या होता है, सातवीं राशि होती है आपके स्पाउस की, पार्टनर की। इनका रिलेशनशिप अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ के साथ में, पार्टनर के साथ में हमेशा खटपट लगी रहती है। ये शांति से बैठ नहीं पाते। पर ये जनरलाइज स्टेटमेंट है कि हाँ, सबके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयां होती है, पर ये हर चीज को एक आप कह सकते हो कि गुस्से से प्रेजेंट करेंगे कि नहीं मैं वैसे ही हूं, मेरा ऐसा ही है, मेरा ऐसा ही है, गुस्सा करने लग जाते हैं। तो इनका पार्टनरशिप में हमेशा इश्यूज रहते हैं। वृषभ लगन के सातवें घर में वृश्चिक राशि आती है, स्कॉर्पियो। ये राशि सड़े गली चीजें हो, पुरानी चीजें हो, गुप्त चीजें हो, इन टाइप का इनका नेचर होता है। तो इनकी जो स्पाउस आती है वो ज्यादा सस्ती संवरती नहीं है। इनको चाहिए कि बहुत सजे सवरे, पर इनके साथ ऐसा होता नहीं। वृषभ लगन के आठवें घर में नौवीं राशि आती है। नौवां घर, नौवीं राशि आठवें घर में आने से क्या होता है, आठवां घर सबसे पहले तो गुप्त ऑकल्ट साइंस का घर है, गुप्त चीजों का घर है। यहाँ हर चीज छुपी हुई है। और यहाँ पे बृहस्पति की नौवीं राशि आ जाती है। अब होता क्या है कि इनका डिवोशन जब होता है किसी के प्रति, अपना ज्ञान देना, तो ये पुरानी लीनेज की बातें करेंगे। मेरे दादा परदादा ऐसे थे, मेरे ऐसे थे, ये थे, वो थे, हम उस परिवार के, हम उस परिवार के, ये बताने लग जाते हैं। क्योंकि आठवां घर आपके पूर्वजों का है, तो ये अपने पूर्वजों का व्याख्यान बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वृषभ लगन में नौवें घर में आती है मकर राशि। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इनका भाग्योदय लेट होता है कि सैटर्न सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। 36 साल से इनका भाग्य उदय होना स्टार्ट होता है, क्योंकि शनि के हाथ में है। वृषभ लगन के 10वें घर के अंदर आती है कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो राहु को और शनि को दोनों को मिली है। इनका नेचर होता है कोई भी चीज को, आप ये कह सकते हैं कोई भी चीज की कॉपी करना। इनका कर्म ऐसा ही होता है, कॉपी करना, झूठ बोलना, अपने कर्म क्षेत्र में करेंगे, कमिटमेंट्स कर लेना, पूरा नहीं करना, कोई भी कर्म से रिलेटेड इनको एक दिक्कत आती है। वृषभ लगन के 11वें घर में आती है मीन राशि। अब मीन राशि एक ऐसी राशि, अगेन बृहस्पति की राशि है। ये भगवान के नाम से और के नाम से काफी सिंपैथी क्रिएट करने वाले लोग हैं। इनको मौके की तलाश रहती है कि कहाँ मौका मिले, स्लो मोशन में काम करें और भगवान की और उनसे रिलेटेड चीजों से फायदा ले सके। वृषभ लगन के 12वें घर में मेष राशि आती है। मेष राशि अगेन 12वां घर। इनका प्रॉब्लम होता है सोने में बड़ा डिस्टरबेंस रहता है। इनको ऐसा बेड चाहिए, ऐसी बेडशीट चाहिए, ऐसा उनको ये चाहिए। बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं ये लोग, क्योंकि 12वीं घर में अग्नि की राशि आ चुकी है। ये हो गया वृषभ लगन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा चीज बताता हूं कि आप अपने वृषभ राशि को कैसे ठीक कर सकते हैं। वृषभ राशि और शुक्र को ठीक करने के लिए, अगर शुक्र खराब है कुंडली में, उनको ठीक करने का बहुत अच्छा उपाय ये है, अपने देखो शुक्र मास्टर बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शुक्र जिस रूम में आप रहते हो वहां पे कचरा ना रखें, वहां पे बेड के नीचे आलतू फालतू सामान मत रखिए, रूम में टीवी मत रखिए, रूम सुंदर बना के रखिए, कचरा मत रखिए, एकदम वेल बैलेंस रखिए, आपका प्रॉब्लम हटने लग जाए। कई लोगों की आदत होती है कि वो बेड के नीचे विस्की भी रख लेते हैं, कचरा कबाड़ ये सारा रखना स्टार्ट करते हैं। उनसे क्या होता है, उनकी मैरिज लाइफ में इश्यूज आ जाता है, क्योंकि शुक्र मैरिज लाइफ का कारक है। तो या तो स्पाउस का प्रॉब्लम आएगा, उसकी वाइफ को रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आएंगे, या उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज उनको नहीं रखनी चाहिए जिनसे उनके बेडरूम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, वेल बैलेंस हर चीज रहनी चाहिए।
मतलब वेल मेंटेन, बेडशीट, मतलब हाइजीन लेवल उनका अच्छा होना चाहिए। जिनका शुक्र खराब होता है मुंह ही नहीं धोते सुबह उठ के, तो नहाते ही नहीं है कई कई दिन तक, उनको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, शुक्र खराब होने की निशानी है। और बार बार में खाने में गलतियां निकालना, ये शुक्र खराब होने की निशानी है। शुक्र के पास टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो बता सकता है सही और गलत का फैसला। पर जिनका शुक्र अच्छा होता है वो ज्यादा, देखिए शुक्र अच्छा एक लेटर ऑन एज में ही होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, इसके रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं। मैं यंग एज की बात नहीं कर रहा हूं, आफ्टर 35 के बाद में इंसान का खाने का अगर तरीका चेंज नहीं हो रहा है कि हाँ वो बार बार में गलतियां निकाल रहा है खाने में, तो उसका प्रॉब्लम्स ज्यादा होगा। क्योंकि 9th हाउस भाग्य उदय का है, उसका भाग्य उदय शनि के हाथ में है, सारा भाग्य का भार शनि के हाथ में है। इसीलिए इनको एक लेटर ऑन एज के बाद में खाने में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। रूम के अंदर कोई भी तलवार भाला, कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें तलवार भाला लिए हो, घोड़े हो, वो नहीं रखने चाहिए। अगर वो रखते हैं तो उनकी मैरिज लाइफ में बहुत इश्यूज आएंगी, और हेल्थ में और नेचर में बहुत अग्रेशन रहेगा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स रहेगी। तो अपने बेडरूम के अंदर कोई भी ऐसा चीज ना रखे। ये शुक्र का बहुत अच्छा रेमेडी है। पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि पुराने लोग, जो दादी माँ वगैरह होती थी, हाथों से सी सी के फूल, जो तकिया होता है पिल्लो, उसका जो कवर होता है व्हाइट कवर के ऊपर वो एक फूलों से कुछ बनाती थी, और वो फूल जैसा कुछ बनता था। तो शुक्र फूलों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसा तकिया यूज करिए जहां उसमें फूल हो, वो आपको ज्यादा अच्छा आपकी लाइफ में ग्रोथ और आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देगा। ये वास्तु का भी एक पार्ट है, वास्तु का भी इससे लिंक्ड है, क्योंकि हर फूल, ऐसा पेड़ जो फूल देता हो वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र जिन किन्हीं के छठे घर के अंदर है, उच्च का भी है, तो ये उम्मीद मत करिएगा कि वो अच्छे रिजल्ट देगा। शुक्र अगर 11वें घर में है, तीसरे घर में है, 10वें घर में है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसका रीजन क्या है? 3, 6, 10, 11 ये ऐसे घर है, वहां पे मेलिफिक चाहिए, राक्षस चाहिए वहां पे। मंगल हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया, वो लड़ पाते हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का, कंपटीशन का है, वहां शुक्र बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। दिखावा तो बहुत करेगा वो, पर वो कर ही नहीं पाता। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए 3, 6, 10, 11 में अगर शुक्र है तो उसका स्टोन पहन लिए या उसकी रेमेडी कर ले, कभी मत करिएगा। ना मैं कहूंगा उनका कोई फास्टिंग करिए। हाँ, उसको ठीक करने का सबसे अच्छा एक रेमेडी है, किडनी बीन्स आते हैं, किडनी बीन्स को बोलते हैं राजमा। आप राजमा डोनेट करिए। अगर आपको शुक्र ठीक करना है तो राजमा डोनेट करिए, क्योंकि राजमा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, उससे आपका शुक्र ठीक होने लग जाएगा। अब आते हैं कि शुक्र वृषभ राशि में कौन कौन से ऐसे प्लेनेट बैठे जिससे हमें पता लगे कि इंसान किस तरीका से बात करता है। वृषभ राशि में, वृषभ लगन में अगर केतु बैठ जाए, ऐसे लोगों को बोलते हैं मैन विथ फ्यू वर्ड्स, क्योंकि केतु बहुत कम बोलता है। अगर वृषभ राशि में केतु, ऐसे लोग बहुत कम बोलेंगे, पर बोलेंगे ऐसा कि वो लिमिटेड में ही बता देंगे कि ये काम ऐसा है। राहु अगर सेकंड हाउस में या वृषभ लगन में बैठ जाए या वृषभ राशि में बैठ जाए, ऐसे लोगों को आप देखिएगा, उनका दाढ़ी बढ़ा हुआ होगा, दाढ़ी बढ़ा के रखेंगे, अजीब तरीके से दाढ़ी रहेगा, मूछें बड़ी बड़ी वो दिखाएं, वो मतलब राहु जैसा चेहरा उनका बन जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, देखिए चंद्रमा 2 से 3 डिग्री तक वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। अगर चंद्रमा वहां पे हो तो ऐसे लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। पर इसके एक नियम है, सूर्य से 3 घर आगे या 3 घर पीछे चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो फिर वो मेलिफिक है, वो कड़वी जबान से बात करेगा। क्योंकि यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये आ जाता है, कई लोग बोलते हैं मेरे तो शुक्र सेकंड हाउस में है, मैं तो मीठा नहीं बोलता हूँ, या वृषभ राशि में तो लोग बोलते हैं तो मीठा नहीं बोलता है। मीठा नहीं बोलने का कारण है सूर्य से 3 घर आगे या 3 घर पीछे अगर चंद्रमा है तो वो मेलिफिक कहलाएगा। अगर उसके अलावा कहीं पे भी है तो इंसान बहुत मीठा बोलता है वृषभ राशि में, वृषभ लगन में।
बृहस्पति अगर वृषभ राशि में है या वृषभ लगन में है, ऐसे लोग हमेशा धर्म की बात करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, वृषभ राशि क्या, बोलने का तरीका, स्पीकिंग वे आपका जो भी है वो है, तो आप बोलने का तरीका कैसे होना चाहिए वो ये डिसाइड करता है। अब आ जाते हैं मरकरी। मरकरी अगर वृषभ राशि में आ जाए या वृषभ लगन में आ जाए, ऐसे लोगों को चुप कराना पड़ता है कि भाई अब चुप हो जाए, बहुत बोल लिया, इतना बोलेगा वो, इतना बोलेगा कि कोई लिमिट ही नहीं है। अब आ जाते हैं सूर्य। सूर्य डिसिप्लिन का कारक है, अथॉरिटी का कारक है। तो सूर्य जब भी वृषभ लगन में आएगा फर्स्ट हाउस में, तो हमेशा अथॉरिटी की बात करेगा, पावर की बात करेगा। शुक्र का काम है, शुक्र का काम है दिखावा करना। जिन किन्हीं के वृषभ लगन की कुंडली है वो दिखावा बहुत करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दिखावा बहुत करेंगे, घर पे लोगों को बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएंगे, सब कुछ लेना देना करेंगे। ये वृषभ लगन वालों की खास बात होती है, शो ऑफ करना। मगर ये सब वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको तारीफ चाहिए, तारीफ के भूखे होते हैं लोग। अब मैं कुछ आपको कंजक्शन बता देता हूं। जिन किन्हीं के शुक्र अगर वृषभ राशि में पहले घर में आ जाए, ये बहुत सुंदर होते हैं, इनकी आंखें बहुत सुंदर होती है, दिखने में बहुत सुंदर होगी, आंखें बहुत सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र आंखों की रोशनी का कारक है। शुक्र अगर खराब है तो आंखें अच्छी नहीं होती है, आंखों के अंदर प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ ना कुछ खुजली, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं चश्मा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, आंखों की रोशनी का मतलब है कि चश्मा लगाने के बाद क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, चश्मा लगाने के बावजूद भी उसको क्लियर नहीं दिख रहा है, उसको सही पावर दे दिया गया है, तो उनका शुक्र खराब आपको मिलेगा। सेकेंडरी शुक्र को राहु का एनर्जी मिल जाए तो बहुत फायदा है। शुक्र अगर 5वें घर में बुध के साथ है, ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर रहते हैं। शुक्र अगर बुध के साथ 7वें घर में है तो मल्टीपल पार्टनर्स रहेंगे, ये हमेशा आप देखिएगा। शुक्र अपने खानदान की, अपने फादर की, अपने ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेगा, हमेशा ये देखने को मिलता है। वृषभ लगन वालों के लिए अगर शुक्र को ठीक करना है तो उसको या तो मंगल की एनर्जी मिल जाए या राहु की मिल जाए, ये ठीक है। मगर 7वें घर में अगर शुक्र को मंगल की एनर्जी मिल जाती है तो वृषभ लगन वालों को तो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स, मतलब जो स्पर्म काउंट होता है उसको कम कर देता है, क्योंकि शुक्र ठंडा ग्रह है, पानी का ग्रह है, उसे अग्नि मिलते ही जो स्पर्म काउंट होता है, जो सेक्सुअल कैपेसिटी होती है वो खत्म होने लग जाती है। इसीलिए बोला जाता है ऐसे लोगों को, अगर कुंडली देख के बोला जाता है ऐसे लोगों को मास्टरबेट ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो इसके सबसे अच्छा रेमेडी है कि अपने प्राइवेट पार्ट को दही से डेली धोना चाहिए, या सुबह उठ के दही और चीनी उनको खाली पेट लेना चाहिए, उससे उनका क्या शुक्र बैलेंस होने लगेगा। शुक्र लस्ट का कारक है, शादी का जो लस्ट होता है, खाने का जो लस्ट होता है, अगर शुक्र खराब है, डिफिशियंसी में है, तो उनका लस्ट पूरा खराब हो जाएगा। वो कभी भी, कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ कर लिया है, मजा आ गया है, लव मैरिज के अंदर भी सब कुछ कर लिया, पर उनको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। रीजन क्या है? उनका शुक्र डिफिशियंसी के अंदर है। सुख मतलब उनको वो एक फीलिंग्स नहीं आती है, लस्ट नहीं आता है। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है, दही से धोना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट को, ये शुक्र के लिए बहुत अच्छा है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे डिटेल वीडियो में हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा।